हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आपको पाइथन के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे। आई मीन लिस्ट, सेट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट and you can also mail me. Okay, so today we'll learn NumPy. Guys, NumPy is the most important library of Python programming language, by which we can create n-dimensional arrays or can perform different functions, different mathematical functions to our arrays. Okay, so let's see the NumPy definition first. NumPy is a general purpose array processing language. It provides a high performance multi-dimensional array object along with a large collection of high level mathematical functions to operate on these arrays. Okay, so for using NumPy library, we have to first import that. So in the next cell, I have written the import statement as import numpy as np. So ये as np हमने बेसिकली इसलिए यूज किया है कि हमें जब भी कोई भी एरे डिफाइन करना हो या कोई भी numpy लाइब्रेरी का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमें पूरा पूरा बार बार numpy प्रिंट ना करना पड़े। जस्ट उसकी जगह हम np लिखेंगे तो वो सेम काम करेगा एज numpy। सो बेसिकली इसको हम अलाइसिंग बोलते हैं। कोई भी वर्ड को हम अगर एज करके उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम उस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू यूज कर सकते हैं अपनी पूरी नोटबुक में। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल एरे। सो आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल नेम a and I have assigned np dot array, and in this I mean in the parenthesis I have declared 1 2 3 4 5, I mean 5 elements in square brackets. Okay, so जब भी हमें array को define करना होगा तो हम ऐसे ही करते हैं np dot array and in square brackets all your elements. एंड गाइज जब भी आपको सिंगल डायमेंशनल एरे डिफाइन करना होता है तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हो स्टार्टिंग और एंडिंग में। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे करेंगे उसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग में हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, विच मीन्स कि ये 2D एरे है। ओके, सो लेट्स प्रिंट दिस। तो इसने आउटपुट दी है एरे एंड इन पैरेंथेसिस आर ऑल 5 एलिमेंट्स। ओके, so let's check the type of a first. So it's returning numpy dot nd array. Okay, an array class in numpy is called as nd array. Okay, तो इसलिए ये हमें nd array रिटर्न कर रहा है क्योंकि numpy लाइब्रेरी में array class को nd array बोलते हैं and by nd means n dimensional array. Okay, so to next is to remove array word from output। मतलब कि जैसे यहाँ पे जब हमने a को प्रिंट किया तो यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस से पहले ही array लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो अगर हमें इस array को रिमूव करना हो तो जस्ट सिंपली राइट a, I mean your array name in print function। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ से जो फर्स्ट कीवर्ड है, फर्स्ट वर्ड है array, वो रिमूव हो जाएगा। हमारे पास जस्ट जो हमारे array के एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। ओके, so next is multi-dimensional array. So I have created a variable n2 in which I declare np dot array and in parenthesis my array elements. So यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में और एंडिंग में 2 parentheses लगाए हैं जिसका मतलब कि ये 2D array है। ओके, so let's print this। तो यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली कि यहाँ पे 2 रोज हो गई और जो जितने हमने एलिमेंट्स दिए हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 1 2 3 4 है तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। और यहाँ पे जो हमने सिंगल डायमेंशनल एरे दिया था उसमें हमारे पास 1 रो होती है, सिंगल रो होती है और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम जितने मर्जी कॉलम्स, जितने मर्जी रोज दे सकते हैं। सो जैसे मैंने नेक्स्ट में यहाँ पे एक n3 वेरिएबल है जिसमें मैंने 1 2 3 4 रोज ली हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। ओके, सो लेट्स रन दिस।
तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 4 रोज हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं 1 9 1 7 एलिमेंट से, और कॉलम्स है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5. ओके, सो लेट्स चेक द टाइप ऑफ n3. It's same and numpy.nd array. Okay, so next is some important operations of numpy module, or you can say numpy library. So first is a.shape. A.shape basically gives number of rows and columns of an array. So a में हमें पता है यहाँ पे सिंगल रो है एंड काफी सारे हमारे पास वहाँ कॉलम थे. तो जब हम a.shape को रन करेंगे तो इट्स रिटर्निंग 5 कॉमा. तो जब भी हम ये सिंगल डायमेंशनल एरे पे शेप फंक्शन रन करते हैं तो ये हमें फर्स्ट कॉलम रिटर्न करता है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है सिंगल डायमेंशनल एरे में कि उसकी जो रो है वो 1 ही होती है, राइट. तो यहाँ पे ये हमें बेसिकली सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न करता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास 5. तो अगर हम यही सेम डॉट शेप अगर n3 पे रन करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 4,5. तो 4 यहाँ पे बेसिकली हमारी नंबर ऑफ रोज हैं और जो 5 है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज n3 डॉट मैक्स. सो मैक्स बेसिकली रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे. सो लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ n3 फर्स्ट. तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 9. तो 9 ही रिटर्न होना चाहिए. तो जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो ये बेसिकली 9 रिटर्न करेगा. और सेम एज मैक्स, मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है एरे की. तो इस एरे में मिनिमम वैल्यू है 1, तो वही रिटर्न हुआ है 1. ओके, सो नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट मैक्स. तो बेसिकली ये क्या करता है, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम पे जो भी हमारे पास मैक्स, अगर आर्ग्यूमेंट मैक्स है तो जो भी हमारा जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करता है. सो यहाँ पे मैंने लिखा है n3 डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स एंड इन पैरेंथेसिस एक्सिस इज इक्वल टू 1. तो एक्सिस 1 इज यूज्ड फॉर रो एंड एक्सिस 0 इज यूज्ड फॉर कॉलम. ओके, सो जब हम इसको रन करेंगे तो इट रिटर्न्स 4022. तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट रो है, जो कि फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो जो इस रो का मैक्सिमम एलिमेंट होगा जो कि 5 है और वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4, तो ये 4 रिटर्न करेगा. ओके, सो जब हम सेकेंड रो में जाएंगे तो उसमें एलिमेंट्स हैं 9 8 7 6 5. तो इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 9, तो उसका इंडेक्स है 0, तो 0 रिटर्न हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड रो में है हमारे पास 1 2 9 8 3. तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो सेकेंड इंडेक्स पे हाईएस्ट है, दैट इज 9, तो 2 रिटर्न हो गया. एंड सेम फॉर लास्ट रो. ओके, सो अगर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मेन टाइप करते हैं और एक्सिस हमने यहाँ पे दिया है 0, तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा. ओके, सो लेट्स रन दिस. तो यहाँ पे इसने रिटर्न किया है 00032. तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 9 1 7. तो 1 इसमें मिनिमम है, फर्स्ट अकरेंस है क्योंकि, तो ये 0 रिटर्न कर देगा. एंड नेक्स्ट कॉलम में भी एलिमेंट है 2 8 2 4, तो 2 इस पे सबसे ऊपर है 0 इंडेक्स पे, वो रिटर्न हो गया. नेक्स्ट कॉलम है 3 7 9 9. तो इसमें भी जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 3, जो कि 0th इंडेक्स पे है, तो इसने 0 रिटर्न किया है. And same for last two columns. Okay, so next is argument sort. It basically returns indices sorted in ascending order. तो यहाँ पे भी हमने एक्सेस 1 दिया है, मतलब कि जो ये sorted हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा वो रो वाइज रिटर्न करेगा. So let's run this, then I'll explain. सो इसने फर्स्ट रो का इंडेक्स रिटर्न किया है 0 1 2 3 4. सो बाय 0 1 2 3 4 मीन्स कि जो ये हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में तब सॉर्ट होंगे जब हमारे एलिमेंट्स जो पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे वो ऐसे अरेंज हों. तो जैसे हम देखेंगे जो हमारा इसमें फर्स्ट रो है वो है 1 2 3 4 5.
तो ये सॉर्टेड है फर्स्ट रो हमारी, तो इसने वैसे ही जो उसके इंडेक्सेस हैं वो रिटर्न कर दिए 0 1 2 3 4, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट अपनी रो में देखेंगे तो उसमें एलिमेंट्स हैं 9 8 7 6 5, बिल्कुल अपोजिट हैं, राइट। तो जो इसने इंडेक्सेस रिटर्न किए हैं वो भी बिल्कुल अपोजिट हैं, 4 3 2 1 0। ओके, सो नेक्स्ट इज 1 2 2 9 8 3। तो हमें पता है इसमें क्या आना चाहिए, 0 1, देन लास्ट कॉलम दैट इज 4, एंड देन 3 एंड 2। ओके, सो आउटपुट में देखें तो वही है 0 1 4 3 2। ओके, एंड सेम फॉर द लास्ट रो। So next is diagonal function. It's basically used to print diagonal elements. तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a, जिसमें मैंने n3.diagonal फंक्शन यूज किया है, और उसमें पैरामीटर्स हैं ऑफसेट x is 1 एंड x is 2। सो ऑफसेट किस लिए यूज होता है और इसकी जीरो वैल्यू क्या है वो मैं आपको आउटपुट रन करने के बाद बताऊंगी, पर जो x is 1 है वो है हमारी कॉलम के लिए एंड x is 2 है हमारे रो के लिए। ओके, तो हमने इसमें वही 0 और 1 वैल्यू दी हुई है। सो लेट्स रन दिस। तो जो हमारे पास n3 एरे था तो इसने उसके डायगोनल एलिमेंट्स को रिटर्न कर दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये रहा हमारे एरे, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे 1 8 9 2, इसने वही 4 एलिमेंट्स रिटर्न किए हैं। ओके, सो अब ऑफसेट अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें 0 की जगह 1, और अगर हम तब रन करें तो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 7 8 5। तो अगर हम अब एरे में देखें 2 7 8 5 क्या है, तो बेसिकली इट्स 2 7 8 5, इट्स also the diagonal elements of array but starting from first column, I mean second column। okay, तो ऑफसेट क्या करता है, बेसिकली जो कॉलम है वो सेट करता है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम से आएंगे या सेकंड से या थर्ड से। ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज डॉट रीशेप। इट बेसिकली यूज टू चेंज द शेप ऑफ एरे। आई मीन जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एरे है n3, उसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है, सॉरी 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, राइट। तो अब हमने इसमें क्या किया, डॉट रीशेप यूज किया 5,4। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब इसमें हमारे पास एरे का साइज चेंज हो गया है, अब हो गया है इसमें 5 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अपने एलिमेंट अपने जो एरे है उसको 3,3 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमें एरर देगा, कांट रीशेप एरे ऑफ साइज 20 इनटू शेप आर 3,3। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एरे का साइज होगा हमें उसके ही जो मल्टीपल्स होंगे उसी में ही हम रीशेप फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे 20 एलिमेंट्स का एरे है, मतलब 20 साइज का एरे है, तो हम या तो उसको 5,4 में रीशेप कर सकते हैं या 4,5 में रीशेप कर सकते हैं, या 1,20 या 20,1। ओके, तो जो हमारा साइज होगा एरे का हम उसके मल्टीपल्स में ही उसको रीशेप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको रीशेप करके देखते हैं 1,20 में। तो उसे बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास सिंगल रो बन जाएगी और 20 कॉलम्स वो रिटर्न कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इसमें सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग्स में की है, ट्यूपल्स में की है, सब डेटा स्ट्रक्चर्स में की है, वैसे ही हम इसमें इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें इंडेक्सिंग क्यों यूज करते हैं, टू एक्सेस द एरे एलिमेंट। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल में लिखा है प्रिंट n3। तो यहाँ पे एक बार हम n3 में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे जो सेकंड रो में 7th एलिमेंट है, तो अगर इसको एक्सेस करना है तो हम कैसे इंडेक्सिंग यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारी रो का इंडेक्स है। तो जो 7 है वो कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, राइट। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, देन कॉमा, और फिर हम देखेंगे कि ये कौन से पर्टिकुलर कॉलम में है। तो ये है 0 1 2 कॉलम में, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे।
तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 7 रिटर्न करे। ओ सॉरी, जो हमारा 7 है वो फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड रो में है और थर्ड एलिमेंट है 7, वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे कॉलन डालते हैं, मींस कॉलन कॉमा कॉलन, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा एरे प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये हमने सेम बाकी ट्यूपल्स और लिस्ट में भी किया है कि अगर हम सिर्फ कॉलन यूज करते हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स रिटर्न करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्लाइसिंग इन एरेज। तो इसमें हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रेंज के एलिमेंट्स को रिटर्न करना हो तो हम बेसिकली स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक बार N3 प्रिंट कर लेते हैं, तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट सेल में लिखा है 2:3, 2:4। तो बाय फर्स्ट मीन्स, बाय 2 मीन्स जो ये हमारा फर्स्ट 2 है उसका मतलब क्या है, सेकेंड रो एंड कहाँ तक, 3-1 रो तक। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, राइट। तो ये हमारी जो सेकेंड रो है ये पूरी सिलेक्टेड है और थर्ड रो नहीं है, क्योंकि जो कॉलम के बाद वाला इंडेक्स होता है उससे हम उसको, वो एक्सक्लूडिंग होता है, उसको इंक्लूड नहीं करते। तो उससे एक पहले वाली जो इंडेक्स होता है उसके एलिमेंट्स ही रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम सेकेंड रो है उसी को ही एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे। तो कोमा के बाद है जो हमारे कॉलम्स हैं वो कौन सी रेंज के कॉलम्स हैं, राइट। तो जो 2 है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इस वाले रो में सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है जो कि है 0, 1, 2, तो वो है 9, ठीक है। और ये कहाँ 9 के बाद हमारा जो कहाँ तक प्रिंट होगा, 4 तक। 4 भी हमारा इसमें एक्सक्लूडिंग होता है, एक्सक्लूडिंग मतलब उससे एक पहले वाला एलिमेंट प्रिंट होता है, इसका मतलब जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। तो थर्ड पे हमारा 8, तो इस ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, 9, 8। सो लेट्स रन दिस। तो इसने वही एरे रिटर्न किया है 9, 8 का। तो अगर इस एरे में हम देखें कि एक जगह और 9, 8 है, ये रहा, है ना। तो अगर इसको भी हमें लिखना होगा तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। ये कौन सी रो पे है, फर्स्ट रो पे है, राइट। तो फर्स्ट से लेके 2 कॉलम तक, सेकंड रो तक, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग होती है तो हमारे पास यही पर्टिकुलर रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर जब हमें कॉलम स्पेसिफाई करने होंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये कॉलम है 0 इंडेक्स पे तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट वाला इंक्लूड होगा और सेकंड नहीं होगा। तो हम बेसिकली 2 टाइप कर देंगे, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग होगा तो उससे एक पहले वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न होगा। तो इससे भी हमारे पास ये 9, 8 रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो एक बार इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसकी भी वही सेम आउटपुट है 9, 8। ओके, तो मैंने यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसमें हम कॉलम मतलब कि कैसे कैसे हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है मैंने 2:3, 2. तो 2:3 का मतलब क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे रो है वो 0, 1, 2 ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी और जो कॉलम है वो है 2 कॉलन, मतलब कि जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वहां से लेके सारी रो के एलिमेंट, तो मतलब कि 0, 1, 2, तो 9, 8, 3 ये तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो इससे 9, 8, 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो आई होप आपको स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट इज built in functions of NumPy. Okay, so let's see the functions of NumPy. First one is np.arange. So let's see the docstring of arange. Return evenly spaced values within a given interval. और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो बेसिकली अरेंज क्या करता है, हम जब भी कोई एरे क्रिएट करना चाहते हैं
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम ए रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखा है a,6। तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरे पास 1 2 3 4 5। जो लास्ट हमारे पास 6 हमने जो लिखा है वो भी एक्सक्लूडिंग है इसमें, तो इससे एक पहले वाला वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो व्हेन वी रन दिस, तो इसने एक एरे रिटर्न किया है विच इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द एरे इज बिटवीन एलिमेंट 1 to 6। ओके, तो ये 1 जो स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग एलिमेंट है वो इंक्लूडिंग है और जो लास्ट 6 है वो एक्सक्लूडिंग होता है। तो इसने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। ओके, सो जो इसमें हमने डॉक्स्ट्रिंग में देखा था, इसके जो पैरामीटर था स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो स्टेप बेसिकली क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई स्टेप डिफाइन नहीं किया, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप डिफाइन करेंगे। तो ये क्या करेगा कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एरे तो प्रिंट करेगा बट विद गैप ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, सारे ऑड एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा बिटवीन 1 to 10। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, देन 1 एलिमेंट, देन 2 एलिमेंट्स गैप, देन 3, देन 5, देन गैप 7, देन गैप एंड देन 9। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू रिवर्स एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या लिखा है a1 विच इज इक्वल टू np.arange 0 to 10। तो 0 to 10 बेसिकली अगर हम इसको सिर्फ इतना ही रन करें तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा, है ना। तो नेक्स्ट हमने यूज किया है np.flipwood। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देता है। सो पहले हम np.arange ही प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एरे आ रहा है 0 से लेके 9 एलिमेंट्स तक, राइट। तो पर जब हम ये फ्लिपवुड फंक्शन रन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे एरे एलिमेंट्स थे वो रिवर्स हो गए, अब वो इस ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज जीरोज। इट बेसिकली रिटर्न एलिमेंट्स विद 0 नंबर। ओके, सो इसका भी अगर हम डॉक्स्ट्रिंग देखें तो ये है रिटर्न अ न्यू एरे ऑफ गिवन शेप एंड टाइप फिल्ड विद जीरोज। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिया है सिंगल डायमेंशनल एरे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही डायमेंशन दिया है विच इज 3 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें 3 जीरोज होंगी विद अ सिंगल रो एंड 3 कॉलम। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो इसने एरे एलिमेंट रिटर्न किया है 0 0 0 जिसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, राइट। सो नेक्स्ट इज, इसमें मैंने एरे बनाया है 4,4 का। तो इसमें क्या होगा, 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगी फिल्ड विद जीरोस, राइट। तो वही है, 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं और सब में एलिमेंट का सब में एलिमेंट है 0। ओके, सो नेक्स्ट इज सेम एज विद 1 एलिमेंट एरे। अगर यही एरे हमें 0 की जगह 1 एलिमेंट अगर फिल करना हो पूरे एरे में, तो हम यहाँ पे np.1 यूज करते हैं और यहाँ पे मैंने 3 रोज दिए हैं, 5 कॉलम्स दिए हैं। सो यहाँ पे इसने यही रिटर्न किया है, एक एरे जिसमें कि 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं फिल्ड विद 1। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो फिल्ड विद 1 होते हैं एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरोज। ओके, सो मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट किया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे, जिसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे और 0 बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। सो ओके, तो इसमें यही है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो है 1 और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो है 0। ओके, सो हमने अभी देखा कि अगर एक एरे बनाना हो फिल्ड विद जीरोस कैसे करते हैं, फिल्ड विद वंस कैसे करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें कोई भी एरे फिल करना है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो हम फुल फंक्शन यूज करते हैं। इससे क्या होता है, तो जब हम ये np.full फंक्शन यूज करते हैं with the number of with specifying number of rows and number of columns and after comma will return the element, the number जो कि हमारा एलिमेंट उस नंबर से फिल्ड होगा। ओके, सो लेट्स रन दिस।
तो हमारे पास एक एरे क्रिएट हुआ है जिसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, फिल्ड विथ 5. ओके, सो यहाँ इस 5 की जगह हम कोई भी नंबर दे सकते हैं. लाइक अगर मैंने यहाँ पे 11 दे दिया तो एक एरे रिटर्न होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स 11 से फिल्ड होंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर इसमें हमें सिंगल डायमेंशनल एरे को रिटर्न कराना हो तो हम इसमें बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं और जो हमारा नंबर फिल्ड होगा वो डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यूज किया है np.full जो कि है 10,5. तो इससे क्या होगा, हमारे पास 1 रो और 10 कॉलम्स रिटर्न होंगे फिल्ड विथ 5. सो यही है, इसमें 1 रो है और 10 कॉलम्स हैं जिसमें कि 5 रिटर्न हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज linspace. It's basically return evenly distributed interval between an interval. तो ये फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है np.linspace और ब्रैकेट में लिखा है 0,10. तो इसमें क्या होता है कि इसमें 0 भी इंक्लूडिंग है, 10 भी इंक्लूडिंग है. ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एरे रिटर्न करता है. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा 0 और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा 10. और जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा एरे है, जो मतलब हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, वो कितने इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 रिटर्न प्रिंट किया है, तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे which is evenly distributed between 0 to 10. So let's see the output. तो यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स रिटर्न हुआ है, 0, 2.5, 5, 7.5 एंड 10. ओके, तो ये हम जब भी यूज करते हैं जब हमें एक एरे रिटर्न कराना हो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एन इंटरवल. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से एंड हो रहा है और 5 इंटरवल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो अगर हम यहाँ पे 3 प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, 0 to 5 एंड 5 to 10. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. We'll see advanced array operation of NumPy in our next session. Okay, so have a great day. Thank you one and all.